हर लोग लालटेन जब पाई चार्ट के जरिए समझा रहे हैं आपको। देखिए ये भगवा रंग एनडीए अलायंस और 201 सीटों से आगे, 37 सीटों से आगे महागठबंधन और 5 सीटें अदर्स के खाते में। हालांकि जन स्वराज पार्टी का खाता बिल्कुल भी नहीं खुल पाया, प्रशांत किशोर की पार्टी, और उनका खाता बिल्कुल भी नहीं खुला है अब तक। तो ये देखिए बम्पर बढ़त, एनडीए 202 सीटों से आगे है रुझानों में और महागठबंधन 36 सीटों से आगे है रुझानों में। तो इस वक्त लगातार इस महाकवरेज में सबसे सटीक और सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि एनडीए कितनी सीटों से आगे है, महागठबंधन कितनी सीटों से आगे है, कौन से चेहरे आगे हैं, कौन से चेहरे पीछे हैं। और इधर देखिए आरजेडी की जो शिवानी शुक्ला है वो पीछे चल रही हैं। इसके अलावा आप देखिए और भी अररिया से चेहरे हैं महागठबंधन के जो पीछे हैं। जेडीयू के सुनील कुमार आगे चल रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि एनडीए की जीत के फैक्टर क्या है। पहला, नेतृत्व की विश्वसनीयता। दूसरा, उम्मीदवारों का चयन। ये वो फैक्टर्स हैं जो एनडीए की जीत को जो है और भी ज्यादा सुनिश्चित कर रहे हैं। महिलाओं का विश्वास मिला है एनडीए को। 10,000 वाली महिला रोजगार योजना ये जीत का फैक्टर है। 125 यूनिट फ्री बिजली। तो जीत के फैक्टर क्या हैं और एनडीए की बढ़त इतनी ज्यादा कैसे है, क्या वो फैक्टर्स हैं जिसको जनता ने जहन में रखे, ये हम आपको बता रहे हैं। पटना से अमृत आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से विनीत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करूंगी पटना का। अमृत, वहां पर जश्न का माहौल है, लिट्टी चोखा बट रहे हैं, बनाने शुरू हो चुके हैं, सत्तू भर के बढ़िया कचौड़ी सब्जियां बन रही हैं, लड्डू बन रहे हैं, यानी जश्न की तस्वीर दिखाई दे रही है अभी से ही। अमृत, जश्न की तस्वीर अभी से नहीं, लगभग पिछले 2-3 घंटे से दिखाई दे रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले जेडीयू दफ्तर के पीछे की तस्वीर देखिए, अभी पटाखे छूट रहे थे, बैंड बाजा भी बज रहा है और ये काफ़ी देर से ये माहौल यहाँ पे बना हुआ है। जैसे जैसे परिणाम एनडीए के अनुकूल होने लगा और उसके बाद ये तस्वीर दिखने लगी। और अभी कुछ देर पहले ज़बरदस्त पटाखेबाजी हुई, आतिशबाजी हुई है और खूब, जैसे कि आपने बताया कि लिट्टी चोखा वो तो अलग बात है, मिठाइयाँ भी खूब बटी है, तरह तरह के लड्डू बटे हैं। और जो जेडीयू के नेता हैं वो बेहद उत्साहित हैं। और आज सुबह से लगभग जैसे ही 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हुई और उसके बाद से नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ। कल रात में नींद आई थी, ईमानदारी से बताइए। नहीं, मैं तो बहुत सुकून से सोया था क्योंकि इत्मीनान था कि मुझे लगता है कि 2010 वाला जो है परिणाम आएगा। ये कैसे कह दिए? नहीं, इसलिए कि हम जमीन पे घूम रहे थे, कम से कम 25 से 30 विधानसभा का अपने भ्रमण किया। हम आपके पास सब जल्दी आएंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये जेडीयू दफ्तर के अंदर की तस्वीर। जेडीयू कार्यकर्ता है और वो अपने हाथों में जेडीयू का झंडा लहराते हुए। जाहिर सी बात है कि इस बार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, करिश्माई जोड़ी है, वो उसने कमाल किया है। बहुत बड़ा झंडा है। नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जीत है इसलिए बहुत बड़ा झंडा है। अच्छा, बहुत बड़ी जीत है इसलिए बहुत बड़ा झंडा है। हाँ, बहुत बड़ी झंडा है। बहुत मिठाई उठे, बटा पटाखे उठे के फुटे, अबीर उबीर सब आप लगा लिए। होली तो है नहीं भाई, होली दीपावली सब आज ही मना लिए हम लोग। हाँ, बहुत बड़ी जीत है इसलिए सब कुछ आज ही मना लिए। शंख बजा दीजिए ना एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे साथ एक शख्स है जो सुबह से लगातार शंख बजा रहे हैं, तो एक बार फिर से हम शंख बजवा देते हैं। ये शंख है और ये गुलाल और तमाम से इसके बाहर एक पोस्टर भी लगा ठीक है। बातचीत का सिलसिला वहां पर अमृत आप जारी रखिए। मैं विनीत का रुख करूंगी क्योंकि शाम को बीजेपी मुख्यालय पीएम मोदी जाएंगे और यहां से सीधे वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। विनीत, तैयारी दिल्ली में भी जबरदस्त हो चुकी है पूरी। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली राष्ट्रीय मुख्यालय में भी ज़बरदस्त तैयारी जो है वो यहाँ पर चल रही है। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, कार्यकर्ताओं का जो है वो संबोधित करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो ये तस्वीरें दिखाएं। देखिए कि यहाँ पर बैरिकेटिंग जो है वो हो रही है। यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो झंडा लहरा रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर जो कई लोग हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरी तैयारी, साउंड सिस्टम है, जिस तरह से अभी यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है। और यहीं पर ये जो सामने में
की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहीं पर एक मंच बनेगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जहां से लोगों को संबोधित करेंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो है बीजेपी जो है वो काफ़ी उत्साह में है। जिस तरह से जीत जो है वो बीजेपी को हासिल हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार में 90 का आंकड़ा जो है वो बीजेपी ने दूसरी बार जो है वो पार किया है, कि 90 का आंकड़ा जो है वो बीजेपी ने पार किया है। इससे बीजेपी में भी जबरदस्त उत्साह है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों को भरोसा है, कार्यकर्ताओं को काफ़ी भरोसा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई उम्मीदें थी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी एक जो है वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अमित शाह ने जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 1 बजे के बाद जो है वो विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा जो है वो साफ हो जाएगा। तो अब हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी एनडीए का जो आंकड़ा है वो अब जिस तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिस तरह के रुझान दिख रहे हैं, जिसमें बीजेपी को जो है वो 90 प्लस दूसरी बार ऐसा हुआ है। पहली बार 2010 में ऐसा हुआ था जब बीजेपी ने 90 का आंकड़ा जो है वो छू लिया था, और अब जिस तरह से बीजेपी का जिस तरह के रुझान आ रहे हैं और जिस तरह के ट्रेंड्स दिख रहे हैं उसमें बीजेपी जो है वो 90 का आंकड़ा जो है वो पार कर सकती है। तो खासा उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इसको लेकर के बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में जो है वो काफ़ी तैयारी जो है वह चल रही है, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ पर साउंड सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। साफ तौर पर यहाँ पर मंच जो है वह तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और उसके बाद जीत के बाद जो है वो उनको अगले चुनाव का मंत्र देंगे, या फिर जीत के बाद जो है जिस तरह से कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उन्हें अपना संदेश देंगे, आगे की राह का संदेश देंगे, आगे के चुनावों का संदेश देंगे, क्योंकि अब जो अन्य चुनाव हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है। विनीत वहां पर बने रहिए, आप दोबारा आपके पास आएंगे। भोपाल से मेरे साथ एडिटर है सुधीर दीक्षित, मध्य प्रदेश के न्यूज़ 18 के। इस वक्त सुधीर आप वहां मौजूद हैं और जश्न तो पूरे देश में ही जश्न की तस्वीरें सामने आ रही, चाहे वो पटना हो चाहे वो दिल्ली हो, लेकिन भोपाल में भी जबरदस्त जश्न का माहौल है। क्या तस्वीर है वहां की, क्या हलचल वहां पर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और आप देख रहे होंगे कि ढोल और ताशों के साथ यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी और मंत्री प्रहलाद पटेल समेत प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और ढोल ताशों के साथ और आतिशबाजी के साथ यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। लोग लगातार यहाँ पर पटाखे छोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है और यहाँ पर जो नेतागण पहुंचे हुए हैं वो लगातार इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के जो प्रयास किए गए हैं, जो ग्राउंड लेवल पर मेहनत की गई, उसके नतीजे के तौर पर बता रहे हो। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के कुछ नेता भी मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे कहते हैं, नेहा जी, बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है पार्टी की। देखिए, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वहां पर पूरा नेतृत्व था, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने जंगल राज से एक विकसित बिहार की ओर यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया है, देश की राजनीति के चाणक्य आदरणीय अमित शाह जी का वहां पर नेतृत्व प्रत्येक कार्यकर्ता को प्राप्त हुआ है और साथ साथ में जेपी नड्डा जी की संगठन की जो कार्यकुशलता वहां पर दिखी है, उन सबका परिणाम है कि आज बिहार में बहार है। हम जैसे अनेकों कार्यकर्ता वहां पर 2 महीने 3 महीने रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की बात हो, चाहे पूर्व अध्यक्ष वी डी शर्मा जी की बात हो, प्रभारी महेंद्र सिंह जी की बात हो, संगठन मंत्री हितानंद जी की बात हो, अजय जामवाल जी की बात हो, बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े जी हो, धर्मेंद्र प्रधान जी हो, ऐसे अनेकों कार्यकर्ताओं का परिश्रम है जिन्होंने सरकार की योजनाओं को और संगठन के विचारों को बूथ स्तर पर ले जाने का काम किया है। और जिस प्रकार की राहत की सांस युवाओं ने ली है, जो अपने आप को बिहारी बताने में शर्म महसूस करते थे, आज वो गर्व से कह रहे हैं कि बिहार के लाला। और दूसरी ओर वो महिलाएं हैं जो 3 बजे के बाद दिन में बाहर नहीं निकलती थी, आज वो सुरक्षित 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बजे तक निकलती हैं। मैं खुद छठ पर्व के दिन कैब से अकेले 3:30 बजे निकलकर घाट तक गई हूँ। तो ये सुरक्षा है वहाँ पर महिलाओं की। ठीक है, व्यापारी ठीक है, जिसका सामान नहीं पूरी ठीक है, आप वहां पर बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। सुधीर, दोबारा से लौटेंगे। तो बिहार चुनाव में ताबड़तोड़